शायद 600 मीटर की ऊंचाई पर वह महिला खाली अंतरिक्ष में छलांग लगा देती है। वह एकमात्र उपलब्ध सहारे पर बिल्कुल सटीक तरीके से उतरती है। नीचे फैली गहरी खाई को देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। घबराकर वह तुरंत अपना बैकपैक खोलती है और खुद को शांत करने के लिए पानी पीने लगती है। ऊपर ऊंचे टॉवर से एना यह भयानक मंजर देख रही होती है। चिंता से उसका गला सूख जाता है। रस्सी बस वहीं है, केवल कुछ इंच दूर, लेकिन मियाँ बेहद करीब होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रही होती है। मजबूरी में मियाँ अपने बैकपैक में सेल्फी स्टिक बांधती है और उसे रस्सी से लटका देती है, एक और खतरनाक छलांग की तैयारी करते हुए। बिना एक पल सोचे वह फिर से कूदती है और हवा में बैकपैक को पकड़ लेती है। किस्मत से मियाँ की ताकत जवाब नहीं देती और वह खुद को संभाल लेती है। बैकपैक को कसकर पकड़े रहती है। एना पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचती है, मियाँ को ऊपर चढ़ने में मदद करती हुई, इंच दर इंच, बेहद दर्दनाक तरीके से। जीत अब बस पास ही होती है, तभी अचानक आफत आ जाती है। रस्सी एकदम तन जाती है और मियाँ जोर से झटका खा जाती है। एना नीचे झांकती है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। मियाँ अब भी लटकी हुई है, लेकिन उसके हाथ छिल चुके हैं और खून बह रहा है। वह आगे चढ़ पाने में असमर्थ है। समय गंवाने का मौका नहीं था। एना अतिरिक्त सहारे के लिए रस्सी को पास के एक खंभे से बांध देती है और पूरी ताकत से खींचती है। आखिरकार जो एक अनंत समय जैसा लगता है, उसके बाद वह मियाँ को सुरक्षित ऊपर खींच लेती है। लेकिन मियाँ के लहूलुहान हाथों को देखकर एना अपराध बोध और दुख से भर जाती है। कम से कम वह जिंदा तो है, यही राहत की बात है। एना कुछ पल रुककर सांस संभालती है और थोड़ा और पानी पीती है। फिर अचानक दृढ़ निश्चय के साथ वह अपने बैग से कागज का एक टुकड़ा निकालती है और अपनी लोकेशन सहित एक मदद का संदेश लिखती है। फिर उसे ड्रोन से बांध देती है। लेकिन जैसे ही ड्रोन उड़ान भरता है, किस्मत एक और झटका देती है। बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। मजबूर होकर एना ड्रोन को वापस लाती है, लेकिन उससे पहले ही वह गिरकर क्रैश हो जाता है। चमत्कारिक रूप से वह गिरते हुए ड्रोन को पकड़ लेती है, मगर बिना पावर के वह बेकार हो चुका होता है और जैसे कि हालात पहले ही काफी खराब न हो, उनका पानी भी खत्म हो जाता है। दोनों महिलाएं डिहाइड्रेशन के कगार पर होती हैं। उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती। आखिरी बेहद हताश पल में मियाँ एक खंभे के ऊपर लगी सिग्नल लाइट देख लेती है। वह एना से और ऊपर चढ़ने और ड्रोन को पावर देने के लिए कहती है। अपनी घायल टांग के बावजूद एना दर्द सहते हुए चढ़ना शुरू करती है। नीचे से मियाँ उसे हौसला देती रहती है। उसकी आवाज किसी जीवन रेखा जैसी होती है। जो समय फिर से अनंत सा लगता है। उसके बाद एना टॉवर के शीर्ष पर पहुंचती है और सावधानी से सिग्नल लाइट को निकालती है। कांपते हुए हाथों से वह ड्रोन को चार्ज करने के लिए प्लग करती है। ड्रोन चालू हो जाता है। राहत से एना का दिल भर आता है। वह उसे ध्यान से थामे रहती है, चार्ज पूरा होने का इंतजार करती हुई। हर सेकंड घंटे जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही ड्रोन पूरी तरह तैयार होता है, एक बार फिर आफत टूट पड़ती है। एक गिद्ध उड़ता हुआ एना के सामने आ जाता है और